देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है दैट इज ए टू पाइप कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स एंड 6 आवर्स रेस्पेक्टिवली। दो पाइप है जिसे टैंक को फिल करना है, ठीक है। तो इस केस में अगर मान लो पाइप ए जो कि 8 घंटा ले रहा है इन ऑर्डर टू फिल द टैंक, ठीक है, और सिमिलरली अगर पाइप बी का मान है वो कितना घंटा ले रहा है, दैट इज 6 आवर। अब क्या हुआ, कंडीशन दिया हुआ इफ़ दे आर ओपन ऑन एन अल्टरनेट आवर्स, मीन्स पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइप ए को ओपन करेंगे। कंडीशन दिया इफ़ दैट इज पाइप ए इज ओपन गेट फर्स्ट, मीन्स पाइप ए को हम लोग ओपन करेंगे फॉर द फर्स्ट आवर। जब सेकेंड आवर की बारी आएगी तो पाइप ए को हम लोग बंद करके पाइप बी को ओपन कर देंगे, ठीक है। ये सिचुएशन ऐसा चलता रहेगा कंटिन्यूसली, कब, तब तक जब तक हमारा पूरा टैंक फुल ना हो जाए, ठीक है। तो इस केस में हम लोग निकालने का ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल सा लॉजिक होगा, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पाइप ए है वो कितना ले रहा है, डेट इज़ 8 आवर ले रहा है, ठीक है, एंड पाइप बी हमारा कितना ले रहा है, डेट इज़ 6 आवर ले रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो रहा है, ये दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, डेट इज़ 8 और 6 का जब एलसीएम लोगे तो आपका निकल जाता है डेट इज़ 24, कितना का 24 आवर आ जाता है। अब क्या करो, 24 को 8 से डिवाइड करो तो ये कितना, डेट इज़ 3 लीटर पर आवर होगा, ठीक है। देखो एलसीएम यहाँ पे एक और लॉजिक था, ये जो हमारा आवर नहीं होगा डेट इज़ 24 लीटर। ये एलसीएम निकालने का पर्पस ये होता है ना कि इससे आपको निकल जाएगा डेट इज़ कैपेसिटी ऑफ टैंक। हम लोग एज्यूम कर लेंगे डेट इज़ कैपेसिटी ऑफ टैंक हमारा कितना है, डेट इज़ 24 लीटर है। वो एज्यूमसन कहाँ से आता है, जब हम लोग 8 और 6 का एलसीएम लोगे तो पता चलेगा। जब 24 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये 3 लीटर पर आवर, मीन्स यहाँ पे बात होगी कि जो ए पाइप है वो 8 घंटे ले रहा है, मीन्स 1 घंटा में कितना भरेगा, ये 3 लीटर भरने वाला है। सिमिलरली जो पाइप बी होगा वो कितना भरेगा, डेट इज 4 लीटर पर आवर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कंडीशन क्या दिया हुआ, मतलब फॉर द फर्स्ट 2 आवर के लिए बात करें, फॉर द फर्स्ट 2 आवर के लिए बात करें हम लोग, इस केस में क्या होगा, डेट इज पाइप ए एंड पाइप बी दोनों को ओपन होना पड़ेगा। इसमें पाइप ए ऑन होगा तो पाइप बी ऑफ हो जाएगा, अब पाइप बी ऑफ होगा तो पाइप ए आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जब फॉर द फर्स्ट 2 आवर तो ये 3 लीटर प्लस 4 लीटर दोनों मिला के डेट इज 7 लीटर भरेगा, मीन्स 2 घंटा में कितना फिल हो रहा है हमारा टैंक, वो भर रहा है 7 लीटर, ठीक है, पर 2 घंटा में। तो सिमिलरली अगेन जो नेक्स्ट आवर होगा वो 2 घंटा वाला वो भी हमारा 7 लीटर भरेगा, और अगेन जो नेक्स्ट 2 आवर वाला होगा वो भी 7 लीटर भरेगा। तो टोटल कितना इसको भरना है, 24 लीटर भरना है। उसमें 7 + 7 + 7 21 लीटर भर चुका है, तो कितना बचा हमारा 3 लीटर। तो 3 लीटर कौन भरेगा हमारा, डेट इज पाइप ए को ओपन रखना पड़ेगा, ठीक है, क्या कि ऑलरेडी पाइप ए पाइप बी पाइप ए पाइप बी पाइप ए पाइप बी, बी के बाद क्या आता है ए, तो ए को अगेन ए कितना भर रहा है 1 घंटा में, 3 लीटर भर रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, ऑलरेडी 21 लीटर यहाँ पे हो चुका है प्लस 3 लीटर यहाँ पे आ चुका है, तो हमारा कितना हो गया, डेट इज 24 लीटर हो गया ना, ओके। तो टोटल समय यहाँ पे कितना लिया, टोटल समय हमारा यहाँ पे 2 घंटे यहाँ पे लिया, 2 घंटा यहाँ पे, 2 घंटा यहाँ पे और 1 घंटा यहाँ पे, टोटल कितना हो गया, डेट इज 7 आवर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है डेट इज पाइप एंड बी, इसी से रिलेटेड है, तो ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है डेट इज पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 5 मिनट एंड 10 मिनट रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे अगेन जो लॉजिक आपको बताए वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है। डेट इज पाइप ए कितना ले रहा है, डेट इज 5 मिनट ले रहा है इन ऑर्डर टू फिल द टैंक, एंड पाइप बी कितना ले रहा है, डेट इज 10 मिनट ले रहा है इन ऑर्डर टू फिल द टैंक। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपनड टुगेदर, मान लेते हैं कि दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया गया है, बट आफ्टर 2 मिनट पाइप ए को बंद कर दिया जा रहा है, तो आपको निकालना है व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फिल द टैंक। पहले हम लोग पहले क्या निकालेंगे, कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालेंगे। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आया तो हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालेंगे, जो कि अंजप्शन होता है, ठीक है। वो कैसे निकलता है हमारा, डेट इज 5 और 10 का जब एलसीएम लोगे, डेट इज कितना हो जाएगा हमारा 5, हमारा कैपेसिटी कितना निकला, डेट इज 10 लीटर निकला, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर मान लेते हैं 10 लीटर का कैपेसिटी ऑफ टैंक है तो ये 5 मिनट भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा ये, डेट इज 2 लीटर भरेगा, ठीक है, 2 लीटर पर मिनट। और इस केस में कितना भरने वाला हमारा, डेट इज 1 लीटर पर मिनट। अब क्या हो रहा है कि मान लेते हैं ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2 और 3, तो दोनों अगर एक साथ को अगर हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, तो 1 मिनट में क्या 3 लीटर जा रहा है पानी, ठीक है। अगेन जो नेक्स्ट अगला मिनट होगा उसमें भी 3 मिनट जाएगा, मीन्स 2 मिनट में जब दोनों पाइप ए
अब पाइप बी को ओपन करेंगे तो टोटल कितना पानी चला गया, डेट इज़ 6 लीटर चला चुका है। अब भरना कितना हमारा 4 लीटर भरना है। इस केस में क्या होगा, डेट इज़ पाइप ए को हम लोग बंद कर देंगे तो पाइप बी हमारा ऑफ रहेगा। तो ये 4 लीटर भरने के लिए पता है कि 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है, तो 4 लीटर भरने के लिए कितना लेगा समय, ये 4 मिनट लेगा। ऑलरेडी यहाँ पे कितना समय ले चुका है, 2 मिनट, और यहाँ 4 मिनट, टोटल कितना मिनट लिया, डेट इज़ 6 मिनट। तो हमारा आंसर हो जाएगा डेट इज़ 6 मिनट विल बी योर आंसर। तो कि इसमें ज़्यादा हम लोग कैलकुलेशन तो किए नहीं, ऑलरेडी हम लोग जो भी लॉजिक अप्लाई किए थे यहाँ पे कैपेसिटी निकाल करके, इस केस में हम लोग क्या निकाले, कैपेसिटी टैंक निकाले। हम लोग को पता चल गया डेट इज़ कितना मिनट है, मीन्स कितना लीटर पर मिनट निकल रहा है डेट इज़ पाइप ए के द्वारा, और कितना लीटर पर मिनट निकल रहा है पाइप बी के द्वारा। और ये लॉजिक को अप्लाई करके हम लोग आराम से सॉल्व किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेट इज इट इज़ ऑब्जर्व डेट पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर एंड द सेम टैंक डेट इज फिल्ड बाई पाइप बी इन 20 आवर्स। यहाँ भी हमारा 2 पाइप दिया हुआ, डेट इज़ पाइप ए पाइप बी। ये कितना घंटा ले रहा है, 15 घंटा ले रहा है, और ये हमारा 20 घंटा ले रहा है इन ऑर्डर टू फिल द टैंक। फिर हमारे पास पाइप सी है। ठीक है, ये क्या रहा है, पूरा पाइप को वैकेंट कर दे रहा है, मीन्स पाइप को खाली कर दे रहा है। कितना घंटा में, डेट इज़ 25 आवर्स में खाली कर दे रहा है। तो जो पॉजिटिव काम करेगा उसके सामने पॉजिटिव लगाएंगे, जो नेगेटिव काम करेगा वो नेगेटिव लगाएंगे। इफ़ ऑल द पाइप्स गेट ओपन इनिशियली, अब मान लेते हैं सपोज पाइप ए को भी ओपन करके रखें, पाइप बी को भी ओपन करके रखें, पाइप सी को भी ओपन करके रखें इनिशियली एंड आफ्टर 10 आवर, मीन्स 10 घंटा तक के लिए हम लोग के क्या तीनों को ओपन करके रखे हैं। फिर क्या हुआ, द पाइप सी इज क्लोज, उसके बाद क्या किया जाएगा, पाइप सी को क्लोज कर दे रहे हैं। फिर बताना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। तो इस केस में क्या करना है, सिंपल से आपको बताएं, हमेशा कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालिए। इससे क्या हो, क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, इसका एल्सियम सिंपल सा 5 हो जाएगा, 3 4 5, 5 दिया, 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 दिए 15, 20 × 15 दैट इज़ 300। तो 300 लीटर मान लेंगे हम लोग के कैपेसिटी टैंक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारा 15 अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो ये हमारा 20 लीटर पर आवर यहाँ पे जा रहा होगा। तो 20 × 15 करोगे तो ऑटोमेटिक 30 आ जाएगा। फिर 300 को 2 इस 20 से डिवाइड करो तो हमारा आ जाएगा डेट इज़ 15 लीटर पर आवर, और 300 को 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना डेट इज़ 12 लीटर पर आवर। तो इस केस में क्या होगा, मान लेते हैं कि अगर फर्स्ट आवर, पहला आवर में क्या होगा, सबको जोड़ देंगे क्या कि सभी जुड़ा हुआ है। तो 20 + 15 कितना हो जाएगा, डेट इज़ 35। 35 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 12 से, मीन्स कितना है, डेट इज़ 23 लीटर हो जाएगा, सिंपल से 23 लीटर पर आवर। ओके, जब हम लोग पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी को ओपन करके रखेंगे एक साथ, तो 1 घंटा में कितना लीटर भरा रहा है, 23 लीटर भरा रहा है। तो हम लोग को पता है कि 10 लीटर कंटिन्यूसली ये तीनों पाइप को ओपन करके रखना है। तो कितना लीटर भरा जाएगा हमारा, 230 लीटर ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। कब, 10 आवर के अंदर। भरना कितना आपको पता है कि 300 भरना है, तो कितना और रिमेनिंग बचा, डेट इज़ 70 लीटर बच गया। अब कंडीशन क्या है, 10 घंटा के बाद पाइप सी को बंद कर देंगे। तो पाइप सी को जब जैसे बंद किए हम लोग, तो पाइप सी बंद करने के बाद हमारा पता है कि पाइप ए एंड पाइप बी ओपन रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पाइप ए और पाइप बी दोनों को जब ओपन रखेंगे तो यहाँ पे 35 लीटर पर आवर, 1 घंटा में 35 लीटर भरा रहा है। तो भरना कितना आपको, 70 लीटर भरना है। तो 2 घंटा में भरा जाएगा। यहाँ पे 10 घंटा लिया या 2 घंटा लिया, टोटल कितना लिया, दैट इज़ 12 घंटा में हमारा क्या होगा, पूरा फुल टैंक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपको ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं निकालना पड़ेगा। देखो मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय ले रहा है, नहीं तो जब आप क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा और जब सॉल्व करिएगा तो ऑटोमेटिक ये काफ़ी आसानी से विथिन 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करिएगा और फिर खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मीन्स इस सेशन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि यही क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक लॉजिक समझना पड़ेगा, लीकेज का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि 2 पाइप्स फिल अ किस्टन इन 15 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाइप दिया हुआ, डेट इज पाइप ए कितना ले रहा है, 15 आवर ले रहा है, एंड पाइप बी हमारा ले रहा है, डेट इज 20 आवर्स। जब दोनों पाइप एक साथ पानी भरेगा तो कितना समय लगेगा, तो सिंपल सा लॉजिक आपको निकालना है, डेट इज 15 20 का एलसीएम निकाल लीजिए।
3 हो जाएगा, 4 4 थी 12, 12 25 60, यहाँ हो जाएगा 15 लीटर पर आवर, और यहाँ पर दैट इज़ 3 लीटर पर आवर। तो टोटल मिला के कितना दैट इज़ 7 लीटर पर आवर हो गया ना। टाइम कितना लगेगा, पता है कि 1 घंटा में 7 लीटर भर रहा है, तो टाइम कितना लेने वाला है, ये टाइम लेने वाला आपका 60 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका निकल जाएगा आवर में, ठीक है। तो करके देख लो, 7 8 56 हो जाता है ना, तो ये आ जाता है 8 मिनट आ जाएगा, कितना 8 आवर्स, और आपका 34 मिनट आ जाएगा, ठीक है अप्रॉक्स। तो जब पाइप ए और पाइप बी को दोनों को एक साथ खोल के रखेंगे तो ये कितना समय लेगा आपका, 8 घंटा 34 मिनट लेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए, मैं डायग्राम से समझाता हूँ कि यहाँ कंडीशन क्या दिया गया है। एक आपका पाइप है, यहाँ टैंक हो गया ये आपका। अब क्या हुआ है कि यहाँ पे पाइप ए एंड पाइप बी को एक साथ डाला है, ये पाइप ए और पाइप बी को डाला गया है। तो ये समय कितना लेना चाहिए इसको, डेट इज़ 8 आवर 34 मिनट लेना है। पर कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लीकेज हो रहा है टैंक में। लीकेज मीन्स एक एक्स्ट्रा पाइप 3 मान लो इसको, लीकेज मीन्स है छोटा सा टैंक में लीकेज है। तो क्या हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये एक्स्ट्रा 26 मिनट ले रहा है। तो बताना है कि मान लो पूरा टैंक फुल हो चुका है, तो जो लीकेज हो चुका है टंकी में, वो अगर मान लो खोल के लीकेज अगर बंद नहीं करते हैं तो बताना है कि कितना समय लगेगा एम्प्टी करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे पाइप ए और पाइप बी के एक साथ है, डेट इज एक पाइप बड़ा वाला सी है, ठीक है। और ये कितना घंटा ले रहा है, 8 आवर 34 मिनट ले रहा है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको आवर में लिखना हो, डेट इज 60/7 आवर ले रहा है। अब पाइप बी का टाइमिंग निकालना है तो नहीं मालूम है ये, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सपोज एक्स मान लेते हैं। ओके, तो आप ऑलरेडी आपको मालूम है कि ये एक लॉजिक पढ़े थे कि जो भरने वाला रहता है दैट इज़ पाइप सी माइनस पाइप अगर एक्स करोगे, ठीक है, तो ये कितना नेगेटिव लेकर के कितना आवर ले रहा है, डेट इज़ 26 मिनट ज़्यादा ले रहा है। मीन्स पहले 8 घंटा 34 मिनट ले रहा था, अब कितना ले रहा है, 26 मिनट ज़्यादा ले रहा है, मीन्स 9 घंटा ले रहा है, तो 9 हो जाएगा। ये आपको लॉजिक पता होगा, ये यूनिटरी मेथड से निकलता है कि अगर आवर में निकालना हो तो आराम से हम लोग इस फॉर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है। सी के द्वारा कितना, सी हम लोग किसको एज्यूम किए, पाइप ए पाइप बी दोनों को एक साथ मिला करके पाइप सी माने हैं। ये कितना ले रहा है, डेट इज़ 60/7 आवर ले रहा है। ये लीकेज को हम लोग एक्स माने, ये कितना आवर निकालना है, इसी को तो निकालना है आपको। टोटल समय कितना लिया, 26 मिनट ज़्यादा लिया, मीन्स पहले जो ले रहा था उससे 26 मिनट ज़्यादा लिया, मीन्स 8 घंटा 34 में 26 जोड़ोगे तो 9 घंटा आ जाएगा। अब ये इक्वेशन को आप आराम से सॉल्व करिए, सॉल्व करते हैं। तो 1/c का वैल्यू कितना है, डेट इज 60/7 है, माइनस 1/x इजकल टू 1/9 हो जाएगा। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसका वैल्यू निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, डेट इज 7/60 माइनस 1/9 इजकल टू कितना हो जाएगा हमारा, 1/x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अब एलसीएम ले सकते हैं इसका, ठीक है। 60 और 9 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा था, डेट इज़ 3 हो जाएगा, 20 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और कुछ 3 दूनी 6 60 180 हो जाएगा, है ना। 180 होगा मीन्स आपको 7/60 को क्या करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब माइनस 1 अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ 9 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू 1/x हो गया ना। तो ये आपका अगर एलसीएम लोगे तो 180 आ गया, डेट इज 6 18 है ना। तो 21 माइनस 20 हो जाएगा, इक्वल टू 1/x। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाता है, डेट इज 180। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा, मान लेते हैं ये पूरा टंकी फुल हो चुका है, तो ये लीकेज की वजह से, और लीकेज कंटिन्यूसली रहा तो 180 घंटा में पूरा टंकी को ये खाली कर देगा। यही क्वेश्चन था भाई कि इफ़ द किस्टन इज़ फुल एंड देन इन व्हाट टाइम विल द लीकेज या लीक एम्प्टी इट, मीन्स कितना समय में ये टंकी को खाली कर देगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, 180 आवर हो जाएगा। देखो आई थिंक कि लॉजिक आपको समझ में आ गया हो कि मैं सी किसको कंसीडर किया हूँ, एक्स क्या यहाँ पे, और 9 कैसे आया, क्या कि ऑलरेडी पता है कि 26 मिनट ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिएगा, ऑटोमेटिक आपका आंसर आएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पैसेज से क्वेश्चन है, ठीक है।
पैसेज में हमारा क्या दिया हुआ है कि एक पैसेज दिया हुआ है और ऑप्शंस, 4 ऑप्शन इस तरह भी क्वेश्चन एग्जाम में दे देते हैं। और इसमें क्या निकालना है, इसमें आपको क्वेश्चन में पूछ दे रहा है कि मोस्ट लॉजिकल, एक्यूरेट एंड क्रिटिकल इन्फ्रेंस निकालना है, देखो ठीक है। तो पैसेज पढ़ लेता हूँ मैं। पैसेज में क्या दिया हुआ, पैसेज आपका सिंपल सा दिया हुआ है, हैविंग टर्न्ड अ ब्लाइंड आइज टू इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज अ लार्ज पोर्शन ऑफ मीडिया इज बिजी पॉइजनिंग द माइंड ऑफ द पीपल। मीन्स सिंपल सी बात हो रही, मीडिया के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो मीडिया अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज बंद, मीन्स आँख बंद कर ली है। उसकी वजह से बहुत सारे मीडियाज़ हैं जो क्या कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं पॉइजनिंग द माइंड ऑफ द पीपल एंड इट इज़ लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड इन क्रिएटिंग राइटर्स इंस्टेड ऑफ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। मीन्स उन लोग एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ना बना करके एक राइट को क्रिएट करते हैं। एंड इट इज़ एन एरा व्हेन द डिफरेंस बिटवीन अ जर्नलिस्ट एंड द स्पोक पर्सन ऑफ अ पार्टी और द गवर्नमेंट इज फेडेड अवे। मीन्स जो एक बीच का डिफरेंस जो होता था एक जर्नलिस्ट और एक स्पोक पर्सन के बीच में, वो उनके बीच में जो डिफरेंसेस वो फेड कर गया। मीन्स अब तो ऐसा लगता है कि जर्नलिस्ट और स्पोक पर्सन दोनों सेम ही हैं। कम्युनलिज्म ब्रू इन न्यू स्टूडियोज अराउंड द क्लॉक। आपको पता है कि कम्युनलिज्म की वजह से बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स वर्ल्ड आ गए हैं। एंड द इश्यूज ऑफ द पब्लिक आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज रिफ्लेक्टेड इन द मीडिया। अब इसमें बताना है कि मोस्ट लॉजिकल, एक्यूरेट एंड क्रिटिकल इन्फ्रेंस निकालना है। 4 ऑप्शन। मीडिया कैन डू ग्रेट, इसके बारे में तो बोला ही नहीं कि मीडिया क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। ये तो एक जनरल कमेंटेटरी है, तो ये तो होगा ही नहीं। द फोर्थ पिलर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज नॉट इन गुड शेप। ये हाँ, ये आपका क्रिटिकल इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं। आपको पता है कि आपका जो मीडिया है वो एक फोर्थ पिलर है, ठीक है, डेमोक्रेसी का। तो ये बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट लग रहा है मुझे, और आपको भी लगता होगा, क्योंकि और भी ऑप्शन में देख लगता हूँ मैं। कॉर्पोराइजेशन ऑफ मीडिया इज़ द रीज़न बिहाइंड इस फॉलोइंग। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक आपका अगर मान लेते हैं, और ये जो कॉर्पोराइजेशन जो हुआ है इसमें कम्युनलिज्म की बात हो जाती है। मीडिया होल्ड्स ग्रेट स्टे इन डेमोक्रेसी, ये तो एक आपका जनरल स्टेटमेंट है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा डेट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन। थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।